चलिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में माता मनसा देवी के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी में देश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुए जो भी काम हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनहित में पिछले 10 साल में केंद्र और हरियाणा की सरकार ने बेहतरीन काम किया है। हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी घोषणा हुई है और हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश एक विकास की गति के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। देश एक नया विकास का अध्याय पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा गया है। देश का गौरव, देश का सम्मान, हर व्यक्ति का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसका परिणाम देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग योजनाबद्ध तरीके से इस गरीबी से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। आज लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने लाभ पहुंचाया है। हमारी उन मुस्लिम बहनों को भी ट्रिपल तलाक से निजात दिला करके उन बहनों का भी विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। उसी प्रकार से चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे इन 10 वर्षों में 18,000 से ज्यादा गांव के अंदर बिजली नहीं थी, उन गांव के अंदर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी ने की है। वंदे भारत जैसी ट्रेन, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और इस लोकतंत्र के पर्व में जो 25 तारीख को हरियाणा के भाग्य का फैसला यहाँ से हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है और हरियाणा इसके अंदर अहम भूमिका अदा करेगा। क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, उनकी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी हमें क्यों बनानी पड़ती है, हमने क्यों अपील करनी पड़ती है, कांग्रेस से भी अपील करनी पड़ती है, घमंडिया गठबंधन के जितने लोग उनसे अपील करनी पड़ती है, बीजेपी के खिलाफ हम मिलकर के साझा उम्मीद उतारेंगे। अरे साझा तो तब उतारेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो सरकार रही थी उन्होंने जबरदस्त लोगों के हित में काम किए हैं। जब वो उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं तभी तो इनके ऊपर ये इस प्रकार की दिक्कत खड़ी हुई है। अभी ये अकेले इनको पीछे करना मुश्किल है और हम शायद मिल करके पीछे कर देंगे, परंतु ये एजेंडा भी ये एजेंडा घमंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसको यूज कर लिया है और वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो काम है वो काम बोल रहे हैं।